के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। कल भी हम कुछ ऐसे बातें डिस्कस कर रहे थे। ये सब क्या होता है, प्रचार करना मतलब प्रचार भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इतना प्रोफेशनल वे में नहीं जा रहे। वो प्रचार करने वाले 20 साल से कर रहे हैं। कोई कोई मेरे से ये भी कुछ पूछा है, आप इतना क्यों बताते हो, उनका मार्केटिंग कर रहे हो क्या? मैंने कहा मार्केटिंग वाली बात नहीं, हमें अच्छा लगा तो वो चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसी से हम कोई बात करते हैं, टीचर में ही देख लीजिए, कोई अच्छा पढ़ा रहा है, उनका हमें पसंद आता है तो हम बोलते हैं ना ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं तो कोई मूवी भी देख के आते हैं तो ये मूवी बहुत अच्छा है, आप देख लेना। वो अपना रुचि के टाइप भी लोग हैं, उस मूवी को पसंद है वही देखेंगे, नहीं तो बोलेंगे नहीं अच्छा नहीं, मतलब ऐसे ही उनको वो उस टाइप का मूवी उनको अच्छा नहीं लगता, वो पसंद नहीं करेगा। पर जो बोलते तो जरूर है। वही बात में ये जो टीचर, गुरु, इनका बात मुझे अच्छा लगा तो वो बार बार मैं तो उनको कृतज्ञता भाव दिखाऊंगी। तो ये रिपीट रिपीट करने से ऐसा लगता है आप उनको क्यों बोल रहे हो, उनका मार्केटिंग कर रहे हैं क्या? ऐसा हो, मतलब वो पैसे वैसे कुछ लेते नहीं है। इवन मैं भी उस चीज पे नहीं जा रही हूँ। अकेला मैं बोल रही हूँ, आपको पसंद हो ना हो करो करके प्रेशराइज टाइप का लग रहा होगा। तो उनका एक इसीलिए छोटे छोटे उनका बात भी बताती हूँ। वो अब कम कर दिया, नहीं तो मैं हर वक्त उनको याद करके ध्यान में बैठती थी। अब मैं मन में याद करूंगी आप लोगों को पसंद नहीं है तो, क्योंकि कोई दूसरे गुरु को इतना इजीली ये नहीं बनाता नहीं। मुझे भी उनका बातों से इतना क्यों ये लोग चढ़ा चढ़ा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, ऐसे लगता था शुरू में। धीरे धीरे मैं खुद उनका वीडियोस देखने लगी, उनके जो सोच है, कैसे वो अपना फैमिली होते हुए भी जॉब छोड़ के घर घर जाके, बहुत लोगों ने उनको मुंह पे ही दरवाजा बंद किया बोलते हैं, फिर भी उनको ये था ये चीज अभी भले भले वो दरवाजा बंद कर रहे हैं, जिस दिन ये चीज समझ के करने लगेंगे उन्हीं के लिए हितकारी, मतलब ये अच्छा ही होगा। तो उन्होंने अपने मन में बना लिया था, बहुत पैदल पैदल जाके 10-10 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर। उनके पास पैसे नहीं रहता था बोलते, धीरे धीरे उन्होंने ट्रस्ट बनाया, बाद में लोग कलेक्शन मतलब ट्रस्ट में डोनेशन वगैरह देने लगे तो पैसे आ गया, अच्छा जॉब छोड़ के ये करने लगे। तो उनका सब हिस्ट्री में जानने लगी ना, पढ़ने लगी उनका वीडियोस, तब मुझे लगा बहुत लोगों को मैंने भी गुरुओं का देखा है, अभी भी है। कोई भी गुरु के इसमें जाते हैं तो सबसे पहले पैसे लिया जाता है। अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ कोई पैसे नहीं है। हम हाई फाई होटल रूम लेंगे तो उसको पे करना है, डॉर्मेट्री वगैरह में जाएंगे तो कुछ पेमेंट नहीं है। तो बाकी खाना तो इतना साथ में अच्छा रहता है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट वो फ्री में कर रहे हैं। आज एक मैंने ग्रुप में डाला, देखिए उनका वेबसाइट में जाके देखा मैंने, इतने सारे उन्होंने हर बीमारी का थोड़ा थोड़ा ऐसे वो हिंट्स टाइप का डाल के रखा है। और कोई कोई लोग पैसे कमाने वाले होते हैं ना, उसको सेव प्रोटेक्ट करके रखते हैं, उनको कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। अब बकायदा उसको कॉपी करके अपने पास अब रख के पढ़ के वो लोग बोलते भी है हमने आज पढ़ाया आपको समझाया, वो आपको समझ में आया तो बता सकते हो दूसरों को। ये नहीं है आप अपने लिए रखेंगे, तभी मैं मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया ना। नहीं तो मैं पहले 15 साल तक तो वो किसी को नहीं बताना हमें, मतलब वो हम बताने के लायक नहीं है। मीन्स हम उनके शिष्य हैं, वो जो हमें बोले हैं वही चीज हमें करते जाना है। तो ये बोले आप अपने अंदर ही कैसे रखेंगे ध्यान को, इस विजडम जो नॉलेज होता है, उस नॉलेज को आपको अच्छा लग रहा है दूसरों को शेयर करना चाहिए। तब लगा हाँ ये भी अच्छी बात है, हम जाएंगे हमारे साथ ही चला जाता है, बताना तो चाहिए। तब वो बताना तो चाहिए और हमें तैयार भी करते हैं। आपको गलत हो रहा है, लगता है डर है, नहीं ठीक है आप बोलो। कितने क्लासेस ऐसे अटेंड करें हम, खुद भी उनको कोई हिंदी को, कन्नड़ वाले को हिंदी नहीं बोलना आता, तेलुगु वाले को नहीं आता, फिर भी वो बोलने की कोशिश करेंगे, क्लास लेंगे, मतलब सेशन में बैठते थे बताते थे, एंकरिंग ही करेंगे कुछ नहीं। तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, शुरू में नहीं आता है ना, ऐसे बोल के बहुत मोटिवेट करने वाली बात। ये नहीं है एक गुरु कोई एक बता रहा है तो उसी को हमेशा अपॉर्चुनिटी देना है, वही बताते रहे। वो बोलते थे कोई भी बात बोलेंगे ना रिपीट कराते थे, जैसे स्कूल में नहीं कराते थे, ऐसे बोलो। हाँ बोलो ना, मुंह से बुलवाते थे, बोलिए। फिर आगे कैसे आप दूसरों को कैसे समझाएंगे, नहीं बोल पाएंगे, एक्शन करके बोलो। ऐसे नहीं एक चुपचाप बैठ के वो उंगली वाले बताते थे तो बताओ ये क्या है, और चक्रा के बारे में भी, पहला चक्रा क्या है उसे जोर जोर से
मुझे तो स्कूल वाला माहौल ही लगता था उनके क्लास में अटेंड करती तो। एक तरह हम टीचर हमें पढ़ाते थे जब बचपन में, आता नहीं है तो वो बाहर कराने के हिसाब से रिपीट रिपीट कराते, ये भी ऐसे रिपीट रिपीट वो। फिर अगले दिन कोई उनसे सीखा हुआ, उनके असिस्टेंट जो भी, किसी को नहीं, ये नहीं, सबको मास्टर ही बोलते थे। तो वो उनको देंगे, आप बताएंगे आज, ये नहीं वो ही बताएंगे। अब वो ऊपर वाले आसन में बैठे हैं, वो उसका खाने का ये अलग है, उनका खाने का आइटम्स अलग है, सबका अलग है। अभी अच्छा मास्टर, एक्सपीरियंस मास्टर के लिए अलग है, नहीं है सबके लिए बराबर। तो वो सब देख के तो ऐसे लगता है, मतलब ऊंच नीच नहीं है, सबको एक से सही देखना है। फिर वो कभी ऐसे बोला है, ऐसे आपको लगता है तो मैं भी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हूँ, आपको लगता है ये आनापानसति बुद्ध का है, बुद्ध का क्यों बता रहे हैं, धर्म अलग बता रहे हैं, ऐसे लगता होगा। लेकिन ये तो धर्म वाली बात नहीं है, इसमें आपको ये बीमारी से आपका जो भी संसार में जो तकलीफ है, इनसे आपको ऊपर उठने का, बाहर आने का सोल्यूशन है। तो इसको अडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है। तो उनको भी बहुत लोग, खासकर रिलेटिव ने बहुत सारा सपोर्ट नहीं किया, बोलते धीरे धीरे बाद में आए। लेकिन उनके ही ब्रदर करके वो बोलते हैं, वो अपने ब्रदर ही लास्ट तक नहीं आए, बहुत लेट आए, तब तक बहुत लेट हो गया था, ऐसे बोलते हो अपने अनुभव में। अनुभव बताना इसीलिए बोलते हो, हर वक्त अनुभव, कैसे भी अनुभव बोले वो इतना मजे से सुनेंगे, वाह वाह करेंगे, बहुत अच्छा, मतलब बोर नहीं होंगे। कभी कभी ना हमें, मैं क्लास के बाद कभी कभी किसी किसी का सिल्ली टाइप का लगता है, लेकिन वो मजे से सुनेंगे सबका, उससे एनर्जी बढ़ता है उनका भी, सुनने वाला का। कभी हमारे मन में वो डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा, सामने वालों का भी वो ब्रॉड होगा नॉलेज, डर से बाहर आ जाएंगे। तो वो वही बोलते हैं, आपका शेयरिंग करना अनुभवों को, अनुभवों को कंप्लेन नहीं करना, मुझे उनको अच्छा हो रहा है मुझे क्यों नहीं हो रहा, इस टाइप का नहीं बोलना, जजमेंट नहीं करना। सिंपली आपको चेंजेस क्या हुआ, आपको क्या लगा, वो चीज शेयर करना है। तो वो भी अननोन लोगों के सामने करेंगे ना, वही है, मजाक उड़ाएंगे, समझेंगे नहीं उस बात को। जो ध्यानी है, मेडिटेटर है, उनके सामने आप बता सकते हैं, वो भी सीनियर है थोड़ा, हमसे ज्यादा करे तो वो तो और अच्छे से समझेंगे, अपने समकालीन है तो उनको थोड़ा सा ठीक है हुआ होगा करके, बहुत अच्छा जानकार है। तो वो, हाँ उनको तो ये टाइप का जान अनुभव हुआ रहता है, वो तो समझेंगे आपको, आपका कुछ है तो आगे आप क्यों नहीं हुआ, बीच में रुक गया, मेरा आगे ट्रैवल नहीं हुआ, नहीं समझ पाई, तब बोलते हैं अभी आप करते जाओ, आपका एनर्जी उससे, जो मास्टर के साथ आप कनेक्ट होना चाहते हो, वो उनका एनर्जी हाई, आपका लो, उस कारण नहीं हो पाया, ऐसे समझाते हैं। तो सीनियर मतलब हमसे ज्यादा दिन से बात ध्यान करे वो ऐसे समझाएंगे। बिल्कुल ध्यान नहीं करने वालों के सामने बोलेंगे ना, वो तो मजाक ही उड़ाएंगे, ये तो पता नहीं क्या बोल रही है, विश्वास नहीं होगा। कुछ ऐसे वो हरकतें, मतलब अनुभव होते हैं, वो अनुभवों को बोलने में कभी कभी लगता है कोई मानेगा नहीं इस बात को। सही बात। हाँ जी, कुछ बताना है और मेडिटेशन शुरू करें। मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, मैं शुरू हो जाती तो पूरा आधा घंटा ले लेती। नहीं, कोई एक दिन आप ही शुरू हो जाओ, कल आप स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ, फिर हम सुनेंगे 10-15 मिनट, फिर बाद में मेडिटेशन। ओके। ओके ठीक है, ओके डन। और एक दिन मैं ये बनूंगी, सीकर बनूंगी, आप सिखाएंगे, मास्टर ठीक है बनेंगे। मैम। ठीक है, आपके श्योर इसमें भी श्योर। कुछ ना कुछ मुझे सीखने के लिए मिल जाएगा। ओके। चलिए, ओके, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, गॉड्स इस बात पे चलेंगे तो हम को क्रिएटर बोला जाता है। जैसे भगवान पूर्णांग, पूर्ण, भगवान पद से हम जन्म लिया, अंश आत्मा है, पूर्णात्मा थे, पूर्णात्मा से अंश आत्मा है। वैसे उस पूर्णात्मा का एनर्जी शक्ति जो है, वही शक्ति हमारे अंदर में भी है। इसका एग्जाम्पल तो मैंने बताया, एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के अंदर भी वही पावर माँ के अंदर है, वही रहेगा, मेल हो फीमेल हो, तो वो वाला पावर रहता है। तो ऐसे कैसे हम अपने अंदर भगवान नहीं है समझते हैं, हमें ऐसे कैसे भगवान हमारे अंदर कैसे है, पूर्णात्मा का ही हम अंश है, तो उनके अंदर का ही
कैरेक्टर, गुण, एनर्जी, शक्ति सब हमारे अंदर है ओनली। और वो सब क्या है, हमारे कर्मों में, कर्मों के लेयरों से ढके हुए, हम कर्म बांधते आए जन्म जन्म से। तो वो सारा शक्तियां दबे हुए अंदर, उस शक्तियों को जगाना है। वो क्या है, मात्र ध्यान से पॉसिबल है। ध्यान से ही उसको हम जगा सकते हैं। तो और ध्यान से हम क्या क्या कर सकते हैं, अपना रोग से निरोगी हो सकते हैं। अपने कोई भी स्ट्रेस हो, अलग तो बहुत तरीके का रोग हो सकता है, उन रोगों से रोग मुक्त होंगे। रोग योगा यानी चित्तवृत्ति निरोधा। योगा यानी या फिजिकल पोस्चर्स नहीं है, ये सहज प्राणायाम है। कंटिन्यूअसली हम 2-2 घंटे, 3-3 घंटे करते हैं। उसमें अपार अनगिनत प्राण शक्ति, एनर्जी आके हमारे शरीर में ऐसे एक लाइट का जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वैसे पूरा शरीर में फ्लो करा के हमारे शरीर को एनर्जाइज करेगा। तो ब्लॉकेज से, मुक्त ब्लॉकेज से क्लींस कराएगा। हम अभी सुबह करें तो शाम तक के बहुत सारा हम नेगेटिव एनर्जी जनरेट करके ब्लॉकेज क्रिएट कर लेते हैं। तो इसलिए सुबह शाम करना है। तो बेस्ट है सुबह उठते ही करिए, नहीं तो रात को सोने से पहले करिए। तो कोई कोई ऐसा हाउस वाइफ है, घर पे रहते हैं, तो वो दिन में कर सकते हैं, क्योंकि उस समय फ्री रहते हैं। सब बच्चे स्कूल गए रहते हैं, सब काम फ्री करके आपको सोने वाला टाइम में आप ध्यान कर लीजिए। बहुत अच्छा, आपको नींद में जितना आपको रेस्ट मिलता है ना, उससे ज्यादा रेस्ट मिलेगा। और आपका हेल्थ का प्रॉब्लम, कोई भी, किसी किसी को कुछ कुछ पेन्स होते हैं, तो ये चीज थोड़ा सा मैं गाइड करके फिर आपको ध्यान में बिठाऊंगी। चलिए ध्यान में बैठते हैं। आरामदायक स्थिति में जगह पे बैठ जाइए। बैक सपोर्ट ले लीजिए। नीचे बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठिए। कोशिश करें कभी कभी नीचे बैठने का भी, क्योंकि मदर अर्थ से हम कनेक्ट हो जाते हैं। अर्थ यानी फीमेल एनर्जी होता है, भूत भूमि था बोलते हैं ना अर्थ। तो उसमें बीज डालते हैं तो क्या है, अंकुरित होता है। तो बीज क्या हो गया, मेल हो गया, भूमि फीमेल हो गई। ऐसे यहाँ ध्यान में हम भूमि के टच होके बैठेंगे तो फीमेल एनर्जी हमारे बॉडी को टच होगा। हम ये जो प्राण शक्ति आता है वो मेल एनर्जी। तो इन दोनों का अनुसंधान बोलते हैं, मिलन। तो उससे एनर्जी और पावरफुल होगा। उस एनर्जी से हमारा शरीर के अंदर के हर रोग का निवारण होगा। तो आज मैंने वो डॉक्टर का, मुझे तो किसी ने नहीं बोला, मैं इसीलिए मैं पहले डालने में सोचती थी पता नहीं ये मैडम इनका डाला है, पता इनके इनका मार्केटिंग कर रही है वाला मार्केटिंग कर रही है क्या। मुझे अच्छा लगता है ना, वो चीज़ डाल देती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी उसका यूज हो सकता है। वो आप वीडियो सुनेंगे ना, उन्होंने बताया, मैं जानती नहीं हूँ, रैंडमली मैंने उस वीडियो को देखा, खोला, देखा तो अच्छा लगा, सुना ही उनके बात सुनती गई। तो उनका वेबसाइट में भी जाके देखो, बहुत अच्छे बातें बताए। तो वो ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो सामने वालों किसी को ऐसे प्रॉब्लम है तो वो इसका यूज ले सकता है करके मैं डाल देती हूँ ग्रुप में। और सब चीज़ें मैं ही बताऊंगी, उनका ही क्रेडिट लेना हो जाएगा ना, वो तो अच्छा बता रखे हैं। वही चीज़ शेयर करने में क्या जा रहा है, इसमें मैंने किया, मैं सबको बता रही हूँ। घमंड नहीं आना है, मैं कुछ नहीं कर रही। मैं आत्मा में रहना है ना, मैं यानी सोल कॉन्शियस में। ये जो है मेरे जो विजडम है ना, उसको मैं शेयर फ्लो कर रही हूँ। सरस्वती क्या वो, उसको जाने दे रहे हैं। तो ये चीज से हमारा और ये बढ़ता जाएगा, एनर्जी का लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए अब ध्यान पे आते हैं। अपना पूरा शरीर को रिलैक्स करिए। सिर से लेके अपने माथे पे अपना ध्यान ले आइए। पूरा सिर के नसों को रिलैक्स करिए। जिनको हेडेक है, माइग्रेन है, माइग्रेन वाला खासकर पूरा शरीर का नसों को, ट्रिलियन बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ब्रेन में। तो एक ब्रेन में भी कोई ब्लॉकेज है तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। तो आप अपना पूरा उसको रिलैक्स करिए, तनाव मुक्त करिए, ढीला छोड़िए। ढीला करना है। तो जिनको जो जो बीमारी है उस पार्ट को, तो ये फेस का रिलेटेड जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके लिए ब्रेन के मतलब सिर के अंदर का नसों को आप क्लींस करेंगे। आंखों का प्रॉब्लम है तो आंखों के अंदर के रेटिना, इनको आप उस वहां के तनाव को लूज करेंगे।
और आपको गर्दन के लिए स्पॉन्डिलिटिस है, फ्रोजन शोल्डर वगैरह होता है, उसके लिए आपको अपने ध्यान यहाँ ले आके शोल्डर पे, नेक पे उसको रिलैक्स करेंगे, देन शोल्डर को रिलैक्स करेंगे, और बैक का जो है ना सयाटिका नस जो होता है लंबा, तो उसको, उससे क्या होता है, आपका घुटने, थाइस, नीचे के पोर्शन में जो रूट चक्रा बोलते हैं ना, वहां रिलैक्स करना है। जिनको घुटनों में दर्द है, पैर में दर्द है, तो वो लोग उस पे जगह पे ज्यादा अपना रिलैक्सेशन करना। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है तो वहाँ क्या होता है, वो एक तरह पैरालाइज हुआ रहेगा। पैरालाइज होने से उस जगह पे ये प्राण शक्ति नहीं जा पाएगा, तो क्लींस नहीं होगा। तभी हमें बहुत दिनों से कुछ कुछ अपने अंगांग ऐसे पैरालाइज हुए रहते हैं, तो उस तक ये एनर्जी नहीं पहुंच पाता। ध्यान से बैठने से पहले आप उसको रिलैक्स करिए, वो लूज होगा, तो वहाँ का लूज होने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब हम ब्लड सर्कुलेशन करके फिर शरीर को लूज करके बैठ के, फिर हम अपना सहज श्वास को देखते हुए बैठेंगे, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, तो धीरे धीरे हम थॉटलेस स्टेट में जाएंगे। पहला एक मतलब यही चीज देखना, पहला स्टेप में रिलैक्स कर लिया बॉडी को, देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन नेचुरल ब्रेथ। जैसे जैसे हम ब्रेथ को, अपने श्वास को देखते जाते हैं, एक एक श्वास, एक भी श्वास छूटना नहीं चाहिए। हर श्वास सहज श्वास, उसको कभी कभी हमें उसको देखने में, उसको सुन समझने में गलत मतलब कंफ्यूजन होता है। तब आप उंगली रख के भी समझ सकते हैं, आपको होता है जब श्वास श्वास जा रहा है आ रहा है, तो आप ये बंधे हुए उंगली को आप नोज के नीचे रखेंगे, अपर लिप्स पे, तो आपको उसका महसूस करना कैसे पता चलेगा। तो सहज वाला होना चाहिए, उसको देखते जाएंगे, तो हम उस स्थिति में उसको देखते देखते हम थॉटलेस में आएंगे। जीरो थॉट में आना, एनर्जी को अपने शरीर में लाना। तो इसी को हम, वही पिरामिड में नीचे बैठेंगे तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी आएगा, 3 टाइम्स मोर। और फॉरेस्ट में उस दिन हम जंगल में करने गए थे, वहां करने से भी हमें 3 टाइम्स मोर एनर्जी मिलेगा। पूर्णिमा ध्यान करने से, फुल मून ध्यान, वहां से भी हमें 3 टाइम्स मोर ध्यान मिले, एनर्जी मिलेगा। ये इतने सारे एनर्जी से भी हमारे अंदर का ब्लॉकेज क्लींस नहीं होगा, क्योंकि इसी जन्म का नहीं रहेगा, वो जन्म जन्म का, पास्ट लाइफ का, चार्ज कर्मास का भी ब्लॉकेजेस होते हैं। इसलिए जैसे भी मौका मिलता है, ज्यादा एनर्जी जहाँ जहाँ मिलेगा, तो आप उसका फायदा उठाना है। जंगल में क्या होता है, बहुत पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ों में तो बहुत सेवा भाव होता है, बाय नेचर बाय डिफॉल्ट। तो उससे वहां बैठ के ध्यान करने से वो वाला रिफ्लेक्ट के हमें आएगा। जब हम भीड़ भाड़ में बैठ के ध्यान करेंगे, ध्यान तो लगेगा, बट वहाँ का वाइब्रेशन, उनका जो नेगेटिव सोच है, तो आपको ध्यान में ध्यान नहीं लगेगा, डिस्टर्ब होंगे। तो उनका सोच में क्या चल रहा है, नेगेटिविटी चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर हॉबी हो जाता है। वही आप फॉरेस्ट में देखिए, वहां तो कोई व्हीकल नहीं चलेगा, प्रदूषण मतलब पोल्यूशन नहीं है, और ऊपर से पेड़ों का इतना अच्छा सोच, वो तो हमेशा उनका सोच नेचुरल बाय डिफॉल्ट क्या देना ही देना है, लेना कुछ है ही नहीं। तो उस हिसाब से उनको एक, कुछ कुछ कंट्री में फॉरेस्ट को पूजते हैं भगवान जैसे, मंदिर नहीं है। हम एक जगह गए थे, वहां तो बोले, स्वीडन करके कंट्री में, वो बोलते हैं फॉरेस्ट को ही पूजते हैं। इतना अच्छा सोच के लोग हैं, किसी के बारे में ऐसे कंप्लेन नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, इवन वो चर्च वगैरह भी नहीं है, वो तो फॉरेस्ट को ही पूजते बोलते हैं, क्योंकि वहाँ वो प्यूरिटी है, जो प्यूर है, क्षमा गुण है, वही भगवान है ना। तो उसी को, वही वाला गुण आने के लिए हम प्रे कर रहे हैं। तो वो वाला व्यक्ति को आप ले लीजिए, वो फॉरेस्ट को नेचर बोलते हैं। तो वहाँ इसीलिए हमने वो ट्री वगैरह पकड़ के खड़े होने का बताया था, उससे भी हमारा नेगेटिव एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये सारे चीजें आपको डेली लाइफ में करेंगे, तो आप रोग मुक्त होने में, सबसे ज्यादा परेशान रोग से, तो इससे क्या है, डॉक्टर के पास जाके भी परेशान हुए रहते हैं, ठीक नहीं होता है, तब बहुत ज्यादा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब इस टाइप के छोटे छोटे बातें, तो उनको हम अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, तो हम बहुत अच्छा निरोगी जीवन
खुशहाल जीवन जीने का एक रास्ता ये ध्यान हमें देता है। तो इसको आप डेली करते रहेंगे, प्रैक्टिस करिए। जरूरी नहीं है मुझे उमा आके आपको याद दिलाए ध्यान करना है। तो हम अपने आप को बदल रहे हैं, किसी दूसरे को नहीं बदलने जा रहे। हम बदलेंगे तो हमारे सराउंडिंग के लोग भी बदलते जाएंगे, क्योंकि वो वाइब्रेशन बाहर निकलेगा तो सामने वाला हमें द्वेष भी करेगा ना, करते करने वाला है, तब भी उनका भी भाव हमारे तरफ, हमारे अगेंस्ट चेंज हो जाए। तो इस चीज को आप 1 साल 2 साल बाद अनुभव करेंगे, तो आप मन में कृतज्ञता भाव दिखा दीजिए। हाँ, किसी ने बताया था ऐसे हो रहा है, बस जरूरी नहीं मेरे सामने आके कृतज्ञता, वो बताया हुआ बात सही हो रहा है, थैंक यू, एक ग्रेटिट्यूड। उससे क्या हो जाएगा, आपके अंदर खुशी व्यक्त मतलब जनरेट होगा। चलिए, मैं अभी 4 दिन का एक म्यूजिक मेडिटेशन का बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट्स का म्यूजिक चूज करके रखी हूँ, वो लगाऊंगी, अपने म्यूजिक के साथ एंजॉय करिए मेडिटेशन को। स्कैन करिए होल बॉडी को।
And we have been re
मास्टर्स मौन ध्यान करते हैं। उस कंपन को फील करिए। लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर्स। जो डीप ध्यान में है, ध्यान कंटिन्यू करें। जिनको लगता है ध्यान से बाहर आ गए, तो वो धीरे धीरे अपने देह की प्रज्ञा में आ जाइए। अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। थोड़ी देर के लिए 5-6 सेकेंड धीरे से हाथ सामने लाते हुए अपना आंखें खोलिए और ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति। एक एक अंगांगों को हमें धन्यवाद व्यक्त करना है तालियों के साथ। और अपने माता पिता को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने गुरुओं को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानस्थों को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर। चलिए कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट।